हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे आज का तीसरा सेक्शन यानी कि तीसरा पार्ट मैट्रिसेस का। 12th क्लास के बच्चों जिनको मैंने प्रीवियस वीडियो में मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ मैट्रिस, उसकी प्रॉपर्टीज समझाई। आज है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या है मेरे बच्चों कि मैट्रिसेस में मोस्टली मल्टीप्लिकेशन को लेके ज्यादातर बच्चों में एक डाउट है सर कि कैसे मल्टीप्लाई कॉलम को रो से करते हैं। तो आज के शॉर्ट वीडियो में आपको बताता हूं मल्टीप्लिकेशन कैसे मैट्रिसेस की होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपके सामने है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि रो बाय कॉलम की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है वो मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया हो, या ये बात आपने बेटा दिमाग में रखनी है कि कभी भी आप मैट्रिसेस आप कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, तो उनका ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। यानी कि ये सेम ऑर्डर का मैंने बताया, वैसे भी मैट्रिसेस जो है सेम ऑर्डर में ना हो, अगर वो आ जाता मल्टीप्लाई करने में, जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप करेंगे तब उसके बारे में हम बात करेंगे। सो देखिए यहां पर एक मैट्रिक्स आपको दिया है ए के थ्रू, दूसरा मैट्रिक्स आपको दिया है बी के थ्रू। कॉमन चीज ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, यहां पे भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है। सो आई होप ये चीज क्लियर है आपकी। तो चलिए मैं इनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। एक होता है बेटा खड़ी और एक होता है पड़ी। ये दो वर्ड है जो आपको मैट्रिसेस का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा देंगे। तो ये पड़ी हुई लाइन जो है ये खड़ी हुई लाइन से मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि पड़ी और खड़ी। खड़ी या पड़ी में नहीं पढ़ना आपने, यानी कि पहले ये पड़ी हुई लाइन यानी कि जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक वर्टिकल लाइन से मल्टीप्लाई होती है। कैसे बेटा देखिएगा, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे आज के वीडियो में ये मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा, ध्यान से देखिए। जब ऐसे आप रो को पकड़ते हैं तो पहला वाला जो एलिमेंट है वो इसके पहले वाले से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि A11 पहली रो का पहला कॉलम B11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये सेकंड वाला जो है वो सेकंड वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। A12 मल्टीप्लाई बाय B21 से, देखिए रहा, और दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, यानी दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। क्लियर है बेटा। और देखिए यहां पर हुआ तो इसी की जगह पर ये आ चुका है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस वाली रो को अगली वाली कॉलम से, ये मल्टीप्लाई होगा इस वाली कॉलम से, यानी कि फर्स्ट वन मल्टीप्लाई बाय अबव वन एंड द सेकंड वन इज मल्टीप्लाई बाय बिलोइंग वन, यानी कि ये मल्टीप्लाई बाय दिस वन यहां पर आ गया और सेकंड वाला मल्टीप्लाई इससे होगा वो यहां पर आ गया। क्लियर है बेटा। ऐसे ही पकड़ते हैं आप नेक्स्ट वाली रो को। तो नेक्स्ट वाली रो को कैसे मल्टीप्लाई करना है थोड़ा ध्यान से देंगे। रो 2 में पहले वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से, तो आपने देखा A21 मल्टीप्लाई B11, A21 B1 आ चुका है, प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे में दूसरे वाले से, यानी कि पड़ी और खड़ी, यानी कि फर्स्ट वाला फर्स्ट से मल्टीप्लाई प्लस सेकंड वाला सेकंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को आप ऐड करना वो रूल है। फिर बात करते हैं बेटा इसको लास्ट वन से, ये मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और द लास्ट वन मल्टीप्लाई बाय 10 तो सिंपली ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई में आपके सामने ये आ चुका है। ठीक है बेटा। तो ये पड़ी हुई लाइन खड़ी हुई लाइनों से कैसे मल्टीप्लाई होगी, एलिमेंट से कैसे मल्टीप्लाई होगी, वो आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सो थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे मान लीजिए एक आपको मैट्रिक्स दिया है 2 into 2 ऑर्डर, जिसमें 2 नंबर ऑफ रो है और 2 ही नंबर ऑफ कॉलम है। यहां पर बी आपको एक मैट्रिक्स दिया है जिसमें 2 नंबर ऑफ रो और 2 ही नंबर ऑफ कॉलम है, 2 रोज 2 कॉलम का। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे मेरे बच्चों वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ए और बी जब मल्टीप्लाई होगा तो मैंने बताया आपको पड़ी हुई लाइन खड़ी हुई लाइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 into 4 ये लिखा 2 into 4, राइट बेटा। 4 into 6 ये आ गया, क्योंकि पहले वाला पहले से और दूसरे वाला दूसरे से मल्टीप्लाई हो चुका है। सिंपली अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट वाले कॉलम से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले कॉलम से, तो अबव 1 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ गया एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 1 वो आपके सामने ये आ चुका है। क्लियर है बेटा। अब पकड़ते हैं दूसरी वाले रो को। तो ऐसे जब मल्टीप्लाई करेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -2 मल्टीप्लाई बाय 4 0 मल्टीप्लाई बाय 6 0 मल्टीप्लाई बाय 6। क्लियर है बेटा। सेम इसको लास्ट वाले कॉलम से करेंगे जब, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये लिख दिया मैंने, और सिंपली 0 मल्टीप्लाई बाय 1 वो मैंने ये लिख दिया। आई होप बेटा क्लियर है आपका ये कॉन्सेप्ट। आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार ढंग से समझने की कोशिश करें कि मैंने ये कैसे किया है। पड़ी हुई लाइन खड़ी हुई लाइन से मल्टीप्लाई हुआ है और आपके सामने प्रोडक्ट मैंने शो किया। अगले स्टेप में 4 2 8 हो गया, 6 into 4 24 हो गया, -2 into 4 -8 हो गया, 0 into 6 0 हो गया। क्लियर है बेटा। यहां पर 3 2 6
4 1 जा 4, -2 इंटू 3 -6 और 0 इंटू 1 0 आ चुका है। सिंपली इसको आप सॉल्व कर देंगे, आपके सामने मैट्रिक्स आ जाएगी। 8 + 24 32 हो गया, -8 + 0 -8, 6 + 4 10, -6 + 0 -6 हो गया। सो ये जो है हमारे सामने वो हमारा ए और बी, यानी कि ए और बी का प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स आ चुका है। आपने बेटा इनको प्रोडक्ट जब आप यूज कर रहे हैं दो मैट्रिसेस का, क्या बातें अपने दिमाग में आपने रखनी है, किन बातों को थोड़ा आपने फोकस रखना है, वो ये है कि प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मैट्रिसेस क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। इफ ए एंड बी ऑफ टू मैट्रिसेस द सेम ऑर्डर, देखिए फिर मैं आपको वही बात बता रहा हूं बेटा कि मल्टीप्लाई करते वक्त इनके ऑर्डर को आपने सेम होगी पहली बात, अगर नहीं होता है तो आपको सेम बनाना होगा। कैसे, वो आने वाले वीडियोस में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो पहली बात आपने ध्यान रखना है कि ए और बी अगर दो मैट्रिक्स आपके पास है तो उनके ऑर्डर मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी सेम। नेक्स्ट, अगर स्केलर मैट्रिसेस में अगर मान लीजिए कोई एक और बी दो आपके मैट्रिक्स हैं और उनमें से कोई प्लस करते हुए कुछ कॉमन आ जाता है, सो ये स्केलर जो के है वो आप ए में से भी और बी में से भी कॉमन लेके कर सकते हो। या मल्टीप्लाई की बात करूं तो ये यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा और ये यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा, देखिएगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, अगर के और आई एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स और एक स्केलर मैट्रिक्स आपस में प्लस होके इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सेम वही बेटा ये मैट्रिसेस स्केलर से भी और ये आई से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है बेटा। सेम द लास्ट वन, ए और बी मैट्रिक्स आपस में प्लस हो रहे हैं और अगर कोई कांस्टेंट या कोई स्केलर उनसे प्रोडक्शन में आ जाए, प्रोडक्ट में आ जाए तो सिंपली मल्टीप्लाई दोनों साइड हो जाएगा। ये आपका सिंपल सा रूल है। और ऐसे ही जब k प्लस आई कोई भी स्केलर और एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हैं और फिर वो अगर किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है सो ये मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स पहले वाले से भी और दूसरे वाले से भी, एज यूजुअल जो मैथ्स में आपने पहले पढ़ा है। सो आई होप बेटा आज की मल्टीप्लिकेशन आपने मैट्रिसेस की बहुत अच्छे से समझी, इसकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा फोकस करेंगे। आने वाले वीडियोस में आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के साथ मैट्रिसेस के कैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करनी है अपनी एक्सरसाइज से, हम उसके साथ अगले वीडियो शुरू करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।